आ जाओ, आ जाओ बेटे, तुम डर क्यों रहे हो? तुम्हें कह रहा हूं, आ जाओ जूते निकाल के, आ जाओ, आ जाओ, आओ। श्रवण जी क्यों नहीं आ रहे? आप माया में लग रहे हो। मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दत्ता घृता जानता संग में मही। हाँ जी, अच्छा बोलता हूँ वो लगाते हैं, कौन सा अच्छा बोलता हूँ वो लगाते हैं। क्या कह रहे हैं? और कोई बैठे ना के बैठे, क्या पूछ रहे हैं आप राम जी? हाथ ऊपर कह रहा हूँ मैं, ये वो देख लो, सोना ज्यादा पड़ रहा है। अच्छा दादा, माता करो माता। हम मांगते तेरी दया, ईश्वर हर गो देवस धीमहि, धियो यो न प्रचोदयात्। अपने चिमणों हाथ में थोड़ा थोड़ा जल ले लो, जो आगे रखा है। आप भी ले लो, सज्जो हाथ में थोड़ा थोड़ा जल ले लो। ठीक है प्रभात। हाँ ओम वांग में आसे अस्तु, मुख में लगाओ। ओम नसोर में प्राणो अस्तु, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, ओम करे पृथिवीं द्यामुते मां, तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा भगदा यस्य विश्व उपासते, प्रशिशं यस्य देवाः, यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यु, तस्मै देवाय हविषा विधेम। छोड़ तो लकड़ी, सामग्री नहीं छोड़नी, सामग्री नहीं छोड़नी, मतलब ही नहीं। जब मैं सामग्री का नाम ही नहीं लिया, मैं केवल ये केवल लकड़ी। ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन, अग्नये जात वेद से स्वाहा, इदम अग्नये जात वेद से इदन्न मम। चढ़ाओ बाबा, चढ़ाओ चढ़ाओ। सामग्री लगाने की मैंने बोला ही नहीं आपको, जैसे वो घी में डुबो रखी ऐसे। ओम तं त्वा समिधिभिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि, बृहच्छोषाय विषय स्वाहा। क्या नाम बता था आपने? प्रभु दयाल जी। नाम तो बहुत अच्छा है। ये दीपक उधर रखो, उस कोने पे, सारंग जी उस कोने पे, हाँ ईशान कोण में रखो। अब चम्मच घी की उठाओ, 5 घी की आहुति देनी। इदम अग्ने जात वेद से इदन्न मम, जात वेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेद वर्धय, चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्म वर्चसे, नानादेन समेधय स्वाहा। इदम अग्ने जात वेद से, जात वेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेद वर्धय, चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्म वर्चसे, नानादेन समेधय स्वाहा। वाह जी वाह। ये सामग्री की थाली पीछे कर दो, ठीक है ना? और घी में ना पानी डले, आप ऐसे अंजलि करो। ये आप थोड़ा सा ओम सचुवत्य अनुमन्य स्वाहा, दीपक तक कर दो, कर दो, छोड़ दो, शाबाश। चलो अगली पीछे कर ली, चलो उस कोने से इसको ले आओ।
सुभा जी करो यार। ओम विनोद, तो उसको दो बेटी को लोटा। अब आप करो उधर से, थोड़ा सा दो, सामग्री में ना गिर देना पानी, उसको होने से उसको होने तक कर दो। वेरी बहुत है, बस 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 यही लोटा रख दो। वाह जी वाह, धन्यवाद। अब आप घी की चम्मच। सोमाय स्वाहा इदं सोमाय धन्य मम। अब बीच में ओम पेतु स्वाहा, अच्छी अच्छी ले लो सामग्री, अब चेतन हो रही है अग्नि। ओम भूरग्नि प्राणाय स्वाहा इदम अग्नि प्राणाय धन्य मम। ओम भूर्वायुवे अपानाय स्वाहा। एक ही जगह ना प्रभु दयाल जी घुमा के डालो, है ना। ओम भूर्भुवस्वरोम स्वाहा। ओम याम देवाम देवानां पितरचोपासते तयावा मध्य मेधाग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव स्वाहा। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। सभी बोलो दयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षिमामृता। बस आपकी आहुति हो गई। अब आप कोई भाई जो खड़े हैं ना आहुति देना चाहते हो, आ जाओ आ जाओ बेटे, तुम डर क्यों रहे हो? तुम्हें कह रहा हूँ आ जाओ, जूते निकाल के आ जाओ आ जाओ। आओ, श्रवण जी क्यों नहीं आ रहे? आप माया में लग रहे हो। स्वाहा के साथ है ना, अभी मंत्र बोलना देना। वही धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। सभी बोलो गायत्री मंत्र जिसको आता है, हिंदू धर्म का प्रतीक है। सभी बोलो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूर्णम स्वाहा। बस सामग्री छोड़ दो। ये जो घी है ना प्रभु दयाल जी, चढ़ाओ चारों तरफ को, भर भर के चम्मच चढ़ाओ, चढ़ा चढ़ो चढ़ो, बोलो ना कोई भी। ऊपर हाथ ऊपर रखा करो, ठीक है। चलो बस सुन, रुक जाओ। स्वाहा। ओम अग्नि सोमभ्याम स्वाहा। ओम विश्वभ्य देवेभ्यः स्वाहा। ओम धन्वंतरे स्वाहा। छुए होंगे, आज छुआता हूँ। बहुत बढ़िया, वाह वाह, देखो आशीर्वाद दे रहे बाबा, ताली बजाओ भाई। और बाबा, बाबा जी आप भी कहो देवी जी नमस्ते, ऐसे कर दो। बस भगवान करे जो किया पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी था, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया, तेरा ही ध्यान मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, भगवान हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं।
व्यवस्था व्यवस्थित करें। जैसे ये भाई कह रहे हैं कि कहीं सेट का नुकसान ना हो जाए, तो जो कार्य करो पहले उसको बताओ भाई। है माइक को? देखो बिल्कुल सारा ना प्रताप खाली नागरिक रामचंद्र जी कहाँ गए? पंडित जी अनुभव में कम है, इसलिए इस कोई भी हमें त्रुटि हो जाए तो इसके लिए आप क्षमा करें और हमें थोड़ा गाइड देते रहें ताकि हमें पता लगे। हमारा पहला मौका है, आगे ऐसा कोई मतलब कमी नहीं आने देंगे। नए काम में थोड़ा सा अड़चन हो जाती है, इसके लिए आप हमें क्षमा करें और हमारे इस काम को नास्तिक से आस्तिक बनाने की आप आज पूरी कोशिश करेंगे कि गांव की गौशाला के प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा है और सारा का सारा जो तो आप ये थोड़ा से टाइम में देख रही है, सारा गांव का ही देन है। गांव ने 5 महीने के अंदर बड़ा बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। इसके लिए हम राधा कृष्ण गौ समिति के सभी सदस्य आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं और हम यही आशा करते हैं कि आज आप हमें अपने प्रवचनों से मतलब इस धार्मिक प्रवृत्ति की ओर ज्यादा जोड़ने की कोशिश करें। धन्यवाद। इसलिए हम चाहते हैं कि वो छात्र भी आए और अध्यापक भी आए, वो बातें बताएंगे जो किसी को नहीं पता। वेद शास्त्रों की बातें, बच्चों के बनने की बातें, बच्चे कैसे पढ़ें, कैसे आगे बढ़ें, तो उनको जरूर अपने इसमें लाना चाहिए। बेटियों को, बहनों को, माताएं तो आई हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका, आप आए। पर इस गांव में जो व्यक्ति लोग हैं वो भी पढ़ रहे हैं क्या स्कूल में ही? और लोग आपने ठेका लिया गौ माता की सेवा करने का 2-4 लोगों ने, है जी? हम रोज थोड़ा ही आएंगे आपके गांव में, 4 लोग बैठा है जी। तो मेरा निवेदन है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी भाई बहन जितने भी बुजुर्ग नौजवान साथी हैं, तो वो सभी गौशाला के प्रांगण में पहुंचे। ये ताश खेलना छोड़ दे 2-3 दिन, मेरा तो कभी भी नहीं खेलना चाहिए। ये लगी दुग्गी, ये लगी तिग्गी, सारा समय बर्बाद काट दिया। बचपन तो खेल में खोया, जवानी मस्ती में खोई और बुढ़ापा भी खो रहे। कम से कम आप बुढ़ापे तो सुधार लो, ये कि भाई हमारा बुढ़ापा सुधर जाए। क्या दिक्कत बताओगे परमात्मा को जाकर के? नमस्कार दुखों के हर लेने वाले, नमस्ते निराकार निर्दोष नायक, नमस्ते परम मित्र सबके सहायक। हे पिता तेरी शरण में हम सदा आते रहें। कीर्ति तेरे प्रेम से मिलकर सदा गाते रहें। ओम तेरा नाम है, पिता सब सुखों की खान है। भूरियों कहते पिता,
प्राणियों का प्राण है। ओम उपासक थे यहाँ सब भारत के नर नार, राम और घनश्याम से मर्यादा पालनहार। आदम तेरा नाम है तो हर वक्त उसी का नाम ले, जिसने ये सृष्टि रची, जो गिरते हुए को थाम ले, जो गिरते हुए को थाम ले। ज्ञान का अभिमान तो, जान का अभिमान तो ओले की तरह बह गया। एक अनपढ़ बात मुझसे ये पते की कह गया कि हो गई है शाम तुझको ऐ पथिक इस बाग में। अरे खा न सका आम तो तू बस पेड़ गिनते रह गया। खा न सका आम तो तू बस पेड़ गिनते रह गया। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। रचा है प्रभु ने सृष्टि को, वही ये सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, अरे उसी का फल हम अब पा रहे हैं। है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा पर शरीर पाए, इसी धरा में फिर हम समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि रचा रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, अरे उसी
आपका रहे हैं। और से को जिस प्रभु ने वही सृष्टि रचाई। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए हैं जो हरियालियों में। हर पत्ते में है, हर डालियों में। हर पत्ते में है, हर डालियों में। हर फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि रचा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि रचा रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया फिर से लौट आना। जिन्होंने भेजा जगत में आना, तय कर दिया फिर लौट आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, अरे वही वो वापिस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब खा रहे हैं। है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने ये सृष्टि चला रहे। अब मैं नहीं गाऊंगा, अब आप गाएंगे। ये जो सूरपुरा वाले आए हैं ना, ये ए टीम है, वो बी टीम है जो इधर बैठे हैं। ए बी और आगे क्या आता है बेटा? तुम बोलो, ये तो जानेंगी नहीं, बेचारी पुरानी बैठी है। सी है? पहले तो ए आ ई उ औ अंग ए, ये जो भूल गई है बच्चे आज। अब तो इंग्लिश प्रधान है इस देश के अंदर, ठीक है ना? तो ए बी सी डी, ये ए है, वो बी है, वो पीछे बैठी वो सी है, हम डी हैं। ये अपने को डी बता रही है। तो पहले मैं ए टीम से निवेदन करूंगा कि ए टीम गाए। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये। आई आवाज कुछ
सरकार ऐसे थोड़ा ही आरक्षण दे रही है। हरियाणा की, चुप हो जाओ, हरियाणा की रोडवेज बस में बैठोगे 1 नंबर से 28 नंबर तक केवल महिलाओं के लिए सीट। हम तो खड़े ही रहते हैं कई बार, हम तो खड़े खड़े चले जाएंगे, लेकिन मातृशक्ति का सम्मान करेंगे, इसलिए दे रही है सरकार। तुम्हें भी मिल रहा है क्या आरक्षण? ये तुम्हें क्यों देगी सरकार जब बोलती नहीं? अच्छे शब्द नहीं बोल सकते आप? माताओं इस बार जोर से गाओ, रचा है सृष्टि को जिस। ये मनुष्य का जीवन आपको दोबारा मिलेगा जो बोलेगा, जो नहीं बोलेगा तो भगवान उसे गूंगा करेगा। बजाओ और गाओ, रचा है सृष्टि को जिस चला अरे रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है ताली बढ़िया बजाओ, ताली तो बजा सकते हो। वही ये सृष्टि चला, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे। जय गौ माता, 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 जय गौ माता। इतना तो बोल ही सकते हो। जय गौ माता, 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 जय गौ माता। तुमको हरती जय गौ माता, ओ हस्ती जय गौ माता, तुमको देती जय गौ माता, ओ देती जय गौ माता, 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 जय 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 गौ जय माता, जय गौ 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 माता। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे चला रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, जय, बोलिए गौ माता की जय। प्रतिदिन माताएं धार्मिक हैं, बड़ी सज्जन हैं, और गौ माता के प्रति आपकी श्रद्धा को मैं प्रणाम करता हूं कि आप लोग गौ माता की शरण में आकर के अपना समय दे रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं। जो गौ माता की शरण में आता है, गौ माता की सेवा करता है, गौ माता उनके कष्टों को हर लेती है। लक्ष्मी किस किस को चाहिए? हाथ उठाओ। सॉरी लक्ष्मी। आज ही आप भी पीछे जो बैठे हमारे बाबा, सभी जितने भाई बैठे, भाई लक्ष्मी किस किस को चाहिए? हाथ। पर शतपथ ब्राह्मण में जब घुसे वहां पड़ा यज्ञो वही विष्णु, जो सवेरे हवन किया, इस हवन का नाम माताओं विष्णु भी है। क्या नाम है? विष्णु भी है, क्योंकि ये सारे संसार में बसता है और यज्ञ सारे संसार की रक्षा करता है, इस वायुमंडल को पवित्र करता है। और वायुमंडल को पवित्र यही तो करता ही है। गौ माता जब रभाती है, उसकी जो तरंगे उसके अंदर से निकलती है माताओं, वो वायुमंडल को शुद्ध करती है। ताली बजाया करो, अच्छी बात पे ऐसे ना बैठो कि गमले से बैठे, गमले रख कर जैसे ऐसे बैठो, ठीक है ना? मेरा हौसला बढ़ जाएगा। गौ माता जब रभाती है तो वो तरंगे जो अंदर से निकलती है पूरे वायुमंडल को शुद्ध करती है माता। और उसकी थेरेपी अगर लोगे
सेंटर पे जाओगे थेरेपी लेने तो वहां पैसे लगते हैं। थारे पास तो ये थेरेपी परमात्मा ने फ्री की दे रखी है। अपने बच्चों को कहो पछड़ियों से ऐसे लिपट जाओ, ऐसे लिपट जाओ, ऐसे प्यार करो, ऐसे प्यार करो, लिपट जाओ उससे। और जो बीपी के पेशेंट हैं, गौ माता के ऊपर 20-25 मिनट रोज उसकी थेरेपी करके हाथ फेरो तो बीपी की समस्या खत्म हो जाएगी आपकी। ये परमात्मा ने फ्री की दवाई दे रखी है आपके यहाँ पे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो गोलियों पे लग गए हैं और वो गोलियां तुम्हारी किडनी को डैमेज करती है। गौमूत्र जब बना जाता है उसको शुद्ध किया जाता है। गौमूत्र पीने वाले को कैंसर नहीं होगा, कैंसर तक खत्म हो जाते हैं, कैंसर की बीमारी खत्म हो जाती है। जिनका मस्तिष्क काम नहीं करता वो कहते मेरी याददाश्त चली गई। रात को गाय का घी गर्म करके नाक में 3 इधर और 3 इधर बूंद नाक में डालो, तुम्हारी याददाश्त भी बढ़ जाएगी, तुम्हारा मस्तिष्क का रोग खत्म हो जाएगा। क्या बात कहते, कोई एक गुण थोड़ा ही है। गौ माता में अनेकों प्रकार के गुण गौ माता में बताए जाते हैं माताओं। अच्छा, ये बेटी बैठी है, तेरे से पूछूंगा बेटे, वो बैठी 2 बेटियां, बेटे आप बताओ गाय का दूध पीला होता है या सफेद होता है? बेटा जोर से बोलो। पीला होता है ना, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ गाय का घी पीला होता है या सफेद होता है? बोलो। क्यों होता है पीला माता? क्योंकि उसमें परमात्मा ने प्राकृतिक सोने की भस्म डाल रखी है। पहले स्वर्ण भस्म बहुत महंगी आती है, अरे पहले ही परमात्मा ने सोने की भस्म डाल रखी है उसमें। और स्वर्ण भस्म घी गाय का लेकर के उस स्वर्ण भस्म को जो हार्ट के पेशेंट है उसको अब मात्रा में लेकर के चटाए तो उनको कभी अटैक की समस्या नहीं आएगी। ये पीछे जो बैठे हैं ना, इनकी समझ में नहीं आ रही बात। तुमने ठेका ले रखा ताली बजाने का, ये तो ऐसे बैठे जैसे गमले बैठे रख रखे हो। अरे खोल लो, हाथ खुल जाएंगे, कैसे खुल जाएंगे हाथों की, कई रोग भी दूर हो जाएंगे आपके। और अगर तुम ताली बजाते नहीं हो तो मैं बजवानी भी जानता हूं, क्योंकि मैं कवि सम्मेलनों में भी जाता हूं। केवल कथा में नहीं, कवि सम्मेलनों में बुलाया जाता है आपके पंडित को। सुनो, जिंदगी में कभी खुशी है तो कभी गम है, जिंदगी में कभी खुशी है तो कभी गम है। और ताली तो वही बजाता है जिसके हाथों में दम है। मरा हुआ क्या बजाएगा जिसमें कुछ है ही नहीं। अब बजा दी ना, बजाओगे ना, वो मैं जानता हूं बजवाना, ठीक है ना। तो इसलिए कोई अच्छी बात आए तो अच्छी ताली बजानी चाहिए। ज्यादा बजाओगे तो ये धुनी खुल जाएंगे आपकी सारी। रामदेव जी भी कहते हैं ताली बजाने से ये बाजों की सूक्ष्म कोशिकाएं में से खुल जाती है, एक्यूप्रेशर भी हो जाता है आपका। इसलिए गौ में इतने गुण हैं, इतने गुण हैं, पर आज गौ माता आशा भरी दृष्टि से आपको देख रही है। वो कहती है ये मेरे पुत्र मेरे पास नहीं आते। कई बार तो गौ माता की आंखों में आंसू देखे जाते हैं। छोटा सा बछड़ा गौ के साथ एक कसाई पकड़ करके ले आया और पकड़ करके लेकर के आकर के बूचड़ खाने में दोनों को बंद कर दिया। जब दोनों को बंद कर दिया तो बच्चा अपनी मां से पूछता है, गौ माता से पूछता है, मां गाय कभी बोलती नहीं, बछड़ा कभी बोलता नहीं, लेकिन कवि अपने भाव अपने शब्दों में उसके भाव प्रकट करता है। और उस बूचड़ खाने में लाकर के जब बंद कर दिया तो कभी बछड़ा इधर देखता है, कभी बछड़ा उधर देखता है। उसे कोई दूसरा साथी नजर नहीं आता, जो जहां था वहां नजर आता था। और बछड़ा अपनी मां से कहता है, मां
बछड़े का माता से, बछड़े का माता से वो करता बयान है, किसी का मकान मां ये किसी का मकान है। वधशाला में बछड़े का, वधशाला में बछड़े का गऊ से बयान है, हर किसी का मकान मां हर किसी का मकान है। वधशाला में बछड़े का गऊ से बयान है, वो किसी का मकान है, ये किसी का मकान है। लाया था पकड़ कर हमें नीले तहमद वाला कौन, इस घेर में बंद करके ये ठोक गया ताला को, इस घेर में बंद करके ठोक गया ताला को। लाया था पकड़ कर हमें नीले तहमद वाला कौन, इस घेर में बंद करके ठोक गया ताला को। यहाँ कैसे हड्डियों के ढेर, यहाँ और हड्डियों के ढेर, यहाँ दुर्गंधी की खान है, वो किसी का मकान है, ये किसी का मकान है। अरे वधशाला में बछड़े का गऊ से बयान है, वो किसी का मकान है, ये किसका मकान है। अपनी मां से प्रश्न कर रहा है, माता हम जब यहाँ सरवण जी हमें बछड़ों के बच्चियों के पास ले गए रात को, तो सारी हमारे पास में आ गई। पशु और पक्षी हिंसक और अहिंसक की पहचान रखता है, हमें नहीं पहचान है। ये परमात्मा ने सौगात मेरी माँ को दी है, बच्चों को दी है। और वो बात कहता है, मेरे साथी कहाँ गए जिनका, मेरे साथी कहाँ गए जिनके संग में मेल था, अपने साथियों के संग में भागता और खेलता, अपने साथियों के संग में भागता और खेलता। यहाँ कैसे आए माता, यहाँ कैसे आए माता, तबीयत हैरान है, और किसी का मकान है, ये किसका मकान है। वधशाला में बछड़े का गऊ से बयान है, और किसका मकान है, ये किसका मकान है।
कल मेरी मौत आएगी, कल को प्रातः काल तेरी माता मारी जाएगी। और कल को प्रातः काल तेरी माता मारी जाएगी। माता कहने लगी रे बेटा कल मेरी मौत आएगी, कल को प्रातः काल तेरी माता मारी जाएगी। कल को प्रातः काल तेरी माता मारी जाएगी। मुझको जो मारे कल को, मुझको जो मारे कलियो, वही बेईमान है। किसी का मकान और ये किसका मकान है। गौशाला में बछड़े का गौ से बयान है। किसका मकान है, किसका मकान है। वाह बेटा। बछड़ा कहने लगा माँ मैं फिर किसका दूध पीऊंगा, तेरे बिना कौन मेरा बता कैसे जीऊंगा। और तेरे बिना कौन मेरा पता कैसे जीऊंगा। आप इनकी भाषा को समझते नहीं भाई। जब कोई व्यक्ति जिसके घर में गाय थी, गाय की सेवा करता था, और जब वो मर गया, गाय रो रही थी। बड़े लोगों ने कहा एक काम करो, जब इसकी अर्थी उठेगी तो गाय को मत देखने देना। पर्दा किया गया, पर्दे में को भी देख करके गाय ने घूंटा पड़ा, अर्थी नीचे रखी गई। उसे सूंघ सूंघ करके चाट रही है कफन को। क्यों? क्योंकि उसका बेटा चला गया पाला। आपने कभी इनके दर्द का नहीं एहसास किया माताओं? ये रोती है और वो बेटा, वो बच्चा तड़प तड़प के अपनी मां से वो कोशिश करता है, वो पूछता है। और दूसरे एक बात कही, बछड़ा बोला मां मैं फिर किसका दूध पीऊंगा, तेरे बिना कौन मेरा पता कैसे जीऊंगा। और तेरे बिना कौन मेरा पता कैसे जीऊंगा। इस मोदी से कहते जाके, इस मोदी से कहते जाके, नरेंद्र मोदी से कहते जाकर, जो मंत्री प्रधान है और किसी का मकान है, ये किसका मकान है। मधुशाला में बछड़े का, मधुशाला में बछड़े का माता से बयान है, किसका मकान है, किसका मकान है, किसका मकान है, किसका मकान है।
यही इस पागल कवि ने कलम उठाई और बछड़े के मुंह से कहलवा रहा है, क्या देश के साथ माता हुए ना आजाद हम, भारतीयों का राज फिर भी क्यों बर्बाद हम, मेरी भारतीयों का राज यहाँ फिर भी क्यों बर्बाद हम, व्यर्थ ही रहा फिर तो, व्यर्थ ही रहा फिर तो, भीष्म का व्याख्यान है और किसी का मकान, ये किसका मकान, अरे व्यर्थ ही रहा फिर तो, व्यर्थ ही रहा फिर तो, उपेंद्र का गान है और किसका मकान है, ये किसका मकान है, गौशाला में बछड़े का गौ से वयान है, किसका मकान किसी का मकान है, किसका मकान है, किसका मकान है। अन्न धन की भंडार भरती है जहां गौ माता होती है। एक एक आशीर्वाद गौ माता का तुम्हारे लिए वरदान है। ये बच्चे बैठे 2-3 आकर के बेटे तुम्हें आशीर्वाद, तुम्हें कौन बताएगा ये बातें अगर तुम कथा में नहीं आओगे। एक दिन का विद्यालय अगर नहीं पढ़ाई होगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। ये जब भी फेल ही होते हैं पढ़कर के बच्चे। इन अध्यापकों को बोलना वो बात बताऊंगा जो इन अध्यापकों को भी नहीं आती है। मेरे बड़े बड़े कॉलेजों, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में मेरे कार्यक्रम रखवाए जाते हैं माताओं, इसीलिए कि अपने बच्चों में गौ माता के प्रति प्रेरणा हो, सद्भाव हो, उनकी सेवा करने वाले बने हमारे बच्चे। कितनी माताएं हैं जो गौशाला में रोज आती हैं और अपनी सेवा देती हैं? हाथ उठाओ। 1 2 3 हाथ उठा के रखो। ऐसा ना जो उठा नहीं रही उनको पता लग जाए। देखो कितनी माताएं हैं, बहुत माताओं के हाथ उठे। और जिन्होंने हाथ नहीं उठाए गौ माता से उनका मुकदमा चल रहा है। देखो मैं ये नहीं कहता कि घर का काम ना करो, वो भी करो, वो भी जरूरी है ना। पर जितना भी समय आपको मिले रोज गौशाला में आकर के चाहे 15 मिनट दो, 20 मिनट दो, यहां जरूर आओ। और एक बात बताऊं, अगर इसका बेनिफिट आपको ना मिला तो आचार्य उपेंद्र को फोन कर देना, चंडीगढ़ तुम्हारे घर में बरकत ना होगी तो मुझे बता देना। जो लोग कहते हैं कि हमारी गरीबी दूर नहीं होती है, वो गौ माता की सेवा करे, गौ माता के घी से घर में हवन करे, उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। ये गौ माता का आशीर्वाद मिलता है। और ये जरूरी नहीं कि पंडित दिया होगा वही हवन करेगा हमारे घर में। एक आसान तरीका बता रहा हूं माता। देखो अब तो मैं हूं 3 दिन तक, जिन माताओं को अपने घर में हवन कराना हो कथा के बाद में फ्री हूं। 2 3 4 तक मैं हवन कर सकता हूं और उसमें आध घंटा केवल लगेगा। कुछ नहीं लगता। लकड़ी थारे घर में, घी तुम्हारे घर में है जी, बस सामग्री लानी पड़ेगी। आधा किलो सामग्री ले आओ है? और ये मेरा साथी सुभाष कह रहा है, और पंडित थारे घर में बैठा के लिए है जी, फ्री का यज्ञ हो रहा है तुम्हारा। वो सारी गंदगी निकल जाएगी आपकी, जो सैकड़ों वर्षों से घर में गंद भर रखा है आपने, है जी। हुक्का कौन कौन माता पीती है? हाथ उठाओ। हुक्का बस ताली बजाओ इनके नाम से भाई, गजब है माता। मैं यूपी में गया, एक माता जी बोली, मैंने कहा आप हुक्कड़ी क्यों पीते हो? ये हुक्की नु कहे पंडित जी मेरे पेट में गोड़ा इधर से उठेरी इधर को भागे।
मैंने कहा इस घोड़े ने पाकिस्तान पर छोड़ देने, ये रोज परमाणु बम बनावे भारत के लिए है जी। तो भाई ये धूम्रपान माताओं इतनी हानि करता है। एक तो पहले नंबर पे दांत खराब करता है, तुम्हारे मसूड़े खराब करता है, तुम्हारे मुंह में दुर्गंध छोड़ता है। और इस वायुमंडल में जो धुआं धूम्रपान फैलता है वो परमात्मा के रजिस्टर में रजिस्टर हो रहा है। अगर कोई गौशाला में हुक्का पी रहा है तो बोलो गौ माता को सुख पहुंचेगा या दुख? जोर से बोलो माता, ये तो बोलने के लिए मुझे पता है, क्यों ये तो खेंचे पूरा पिएंगे तो है जी। अरे उधर ही पी लो जाके, बाहरी वैसे तो ना पियो तो अच्छा है, इन पे तो रहम कर दो इस दुर्गंध से, इस बीमारी से। गौ माता के अंदर धुआं जाएगा तो जो उसके अंदर ऑक्सीजन शुद्ध है वो भी बिगाड़ोगे तुम। और जो धूम्रपान करते हैं ना, इस वायुमंडल को गंदा कर रहे हैं, उनको अगला जन्म सांप का मिलेगा। सांप का, बिरड़, ततैया, बिच्छू, मच्छर, क्योंकि मच्छर ज्यादा खावे इसे। क्योंकि शराब आपने देखा होगा, जो बुजुर्ग लोग बैठे खड़ा होके ऐसे इस वायु में जो विष है उसको चूसता है। मॉरिशस में बीमारी फैली, पहले एक देश है माता मॉरिशस, उसमें बीमारी फैल गई तो एक वैज्ञानिकों की कॉन्फ्रेंस हुई, भाई ये लोग क्यों मर रहे हैं? बोले यहाँ वायु में हवा में जहर फैल गया है। क्यों फैला है? बोले यहाँ सांप मर गए, सांप नहीं रहे। वहां की सरकार ने सर्प पालन किया, तब मॉरिशस बचा था जाकर। तो वो फिर ये जो गंदा कर रहे हो ना इस वायुमंडल को, तुम सर्प बनोगे, ये चूसोगे उसमें से जहर। बिरड़, ततैया, ये सारे जहर चूसते हैं। तो इसलिए माताओं, ये धूम्रपान मेरी माओ को मैं प्रणाम करता हूँ, आप तो करती नहीं हो। जो मेरे भाई करते भी हैं तो भाई अब का कम से कम बुढ़ापे में तो सुधर जाओ, सारी उम्र तो करे उल्टे सुल्टे काम, है ना। एक बात बताओ, आप अगर हुक्का पियोगे तो तुम अपने बच्चे को कैसे रोक दोगे? आप अगर शराब पियोगे तो तुम अपने बच्चे को कैसे रोक दोगे? एक गाना भी चला था फिल्मी, जिसका बड़ा भाई हो शराबी और छोटा पीवे तो क्या है खराबी। और शराब पीने वाला शराब नहीं पीता, वो अपने बच्चों का खून पीता, खून पीता अपने बच्चों का। कैसे बनाओगे इन बच्चों को आप? घर कहीं लग जाए मदिरा का चस्का, 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 फिर तो रब्बा खैर करे किसी के न बसेगा, ये किसी के न बसेगा। घर कहीं लग जाए मदिरा का चस्का, घर कहीं लग जाए मदिरा का चस्का, फिर तो रब्बा खैर करे, फिर तो रब्बा खैर करे, किसी के न बसेगा, किसी के न बसेगा। घर कहीं लग जाए मदिरा का चस्का। पीना इसका छोड़ दो, कहना मेरा मान लो, पीना इसका छोड़ दो, कहना मेरा मान लो। मदिरा की ये प्यालियां विस्की प्याली जान लो, मदिरा की ये प्यालियां विस्की प्याली जान लो। विश्व भरी प्यालियां जो पियोगे जनाब, चंद रोज दुनिया में जियोगे जनाब। विश्व भरी प्यालियां जो पियोगे जनाब, दुनिया में चंद रोज जियोगे जनाब। जीवन का खेल समझो,
जीवन का खेल समझो, शेष दिन दस का, शेष दिन दस का, घर कहीं लग जाए मदिरा का चस्का, घर कहीं लग जाए मदिरा का चस्का। गली गली में नाचते लड़के पी पी प्यालियां, बिगड़ रही संतान सबकी लोग बजावे तालियां, बिगड़ रही संतान सबकी लोग बजावे तालियां।